एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि भाग्य कौन लिखता है। और दूसरा प्रश्न उनका था कि क्या कर्म फल मिटाया जा सकता है, कि जो कर्म में लिख गया उसको मिटा सकते हैं क्या। और भाग्य लिखता कौन है। तो आप सब सुनते भी हैं, भाग्य में जो लिखा विधाता मिटने वाला कोई नहीं। पर संतों ने इस पर बहुत गहरा चिंतन दिया। पहली बात तो भाग्य कोई बाहर विधाता नहीं लिखता है, अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं। और सबसे पहले ये जानना है कि भाग्य हम कहते किसे हैं। लोग कहते हैं अब जो कर्म में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। क्यों सत्संग है, आप किसी को कहिए चलो सत्संग में, तो आदमी कहता है अब भाग्य में होगा तो जाएंगे, भगवान चाहेंगे तो जाएंगे। तो भाग्य और भगवान ये दो जो वैसाखी है, आदमी इसके सहारे चलता है। जैसे ही आप कहेंगे कि सत्संग में नहीं चलोगे, आदमी तुरंत कह देता है देखिए भाग्य में होगा तो चले। वो दुनिया भर का सारा काम करता है बिना भाग्य भरोसे। वो आदमी नशा कर रहा है, कभी नहीं कहता है भाग्य में होगा तो नशा करेंगे। चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तब भाग्य की बात नहीं। किसी से झगड़ा करने जा रहा है, तब नहीं कहता है भाग्य में होगा तब जाएंगे, पहले ही चल देता है। लेकिन जब धर्म का काम करना हो, सत्संग में आना हो, संतों का दर्शन करना हो, तब कहता है भाग्य में होगा तब चलेंगे। संतों ने कहा भाग्य क्या है। जो कर्म हम कर चुके होते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। जैसे बच्चे परीक्षा देते हैं तो जो वो लिखते हैं वही उसका परिणाम बनता है, रिजल्ट बनता है। बढ़िया लिखा तो पास हो गए, नहीं बढ़िया लिखा तो फिर उसी में रहना है। हम बढ़िया कर्म करते हैं तो पास हो जाते हैं मोक्ष की ओर। काम गड़बड़ कर दिए, काम सही नहीं किए, कर्म गलत हो गया, तो फिर इसी जन्म में फिर ऐसे ही शरीर, फिर ऐसे ही भोग, फिर ऐसे ही दुख मिलता चला जाता है। तो जो हम कर्म करते हैं वही भाग्य बनता है, चाहे पिछले जन्मों में किए हो, चाहे इस जन्म में कर रहे हैं। अलग से भाग्य कुछ भी नहीं है। सीधे अर्थों में समझें तो आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना भाग्य लिख रहे हैं। लेकिन हम अपना भाग्य इतनी बेहोशी में लिखते हैं कि हमें लगता है कोई और लिख रहा है। अगर व्यक्ति होश में आ जाए, अगर व्यक्ति जागृति में आ जाए, अगर व्यक्ति मूर्छा तोड़ दे, तो उसे पता चल जाएगा कि ये भाग्य में खुद लिख रहा हूं। आप अपनी नियति को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जो बुरे कर्म पिछले जन्मों में हुए हैं, इस जन्म में उसे बदल सकते हैं, क्योंकि लिखे हमने ही है। झूठ आप बोलते हैं, चोरी इंसान करता है, चोरी छल प्रपंच इंसान करता है, इंसान ही उसे ठीक कर सकता है। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर लिए तो उसके साथ अगर आपने माफी मांग ली, आपका कर्म वहीं खत्म हो गया। भाग्य आपका बना नहीं, आपका परिणाम नहीं बना। तो संतों ने कहा कि भाग्य हम खुद लिखते हैं, लेकिन लिखते ही इतनी मूर्छा में है कि हमें लगता है कि कोई और लिखने वाला होगा, इसीलिए हमारे भाग्य में दुख लिख दिया। साहब ने कहा ना, कर्म गति टारे ना ही टरी। कहानी सुनते हैं कि राम जी ने बाली को छिप के मारा। कृष्ण अवतार में वही तो भाग्य बना, वही तो व्याधा रूप में कृष्ण को बाण मारा और कृष्ण का प्राण छूटा। अब उसको कोई कहे भाग्य में यही लिखा था, तो भाग्य लिखा कौन था? राम अवतार में राम ने वो भाग्य लिखा था खुद। वही आगे कृष्ण अवतार में परिणाम में सामने आया।
जो राम जी ने कर्म करके अपना भाग्य लिखा, वो कृष्ण अवतार में सामने आया। साहब ने कहा कि आज हो कल हो, आप जो लिखेंगे आपको मिलेगा। तो भाग्य कोई दूसरा नहीं लिखता है, लेकिन हमें आभास नहीं होता है। इतनी मूर्छा में हम लिखे चले जा रहे हैं। जितने भी गलत काम हो रहे हैं सब बेहोशी में ही तो हो रहे हैं। अगर आदमी होश में जिएगा तो गलत कर ही नहीं पाएगा। हम बेहोश हैं, शरीर चल रहा है, पैर चल रहा है, हाथ हिल रहे हैं, आंख जहां तहां देख रही है, लेकिन चेतना विकृत है, मन डावाडोल है। इसलिए कोई भी काम कभी भी हो जाता है। और बेहोशी का आलम यह है कि आदमी कभी कभी गुस्सा भी कर लेता है। आप अनुभव कीजिएगा, गुस्सा कर लिया, बाद में लगता है ओह मैं तो चाहता नहीं था, गुस्सा कैसे निकल गया। झूठ बोल दिया, बाद में फील होता है, अनुभव होता है हम तो चाहते नहीं थे, झूठ कैसे बोलती। हमारी चेतना स्थिर नहीं रहती, हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, मूर्छा की अवस्था है, गलतियां होती चली जाती। जितनी भी गलतियां हैं वो सब बेहोशी की अवस्था में है। जैसे ही हम बेहोश होते हैं हमसे भूलें होना शुरू हो जाती। जो व्यक्ति बीड़ी पी रहा है, आपको क्या लगता है वो होश में है? वो बेहोश है। बेहोश आदमी ही बीड़ी को हाथ लगा रहा है। जो होश में जिएगा वो बीड़ी को छू भी नहीं सकता। जो व्यक्ति शराब को हाथ लगा रहा है वो बेहोश है। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है बेहोश है। जो व्यक्ति झगड़ा कर रहा है बेहोश है। किसी भी प्रकार का नशा, दुर्व्यसन, अभक्ष भोजन कर रहा है वो बेहोश है, वो होश में नहीं है। कई बार लोग शराब पीकर कई जगह नालियों में गिरे मिलते हैं, या शाम को हिलते डुलते मिल जाएंगे जहां तहां। जब तक वो शराब नहीं पीता है कई लोग बहुत शांत रहता है, चुप रहता है, नहीं बोलता। शराब पीने के बाद स्वयं पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है, फिर जो कुछ भरा पड़ा है सब निकलते रहता है। फिर वो ज्ञानी हो जाता है, या तो झगड़ा करेगा, गाली देगा, या फिर इतना ज्ञानी हो जाएगा कि एक से ज्ञान निकलेगा। लोग कहते हैं ध्यान मत दीजिए, बेहोश है। यही तो कहते हैं शराब पी लिया है, बेहोश। पर संत कहते हैं वो बेहोश शराब पी के नहीं हुआ है, वो पहले बेहोश हुआ है तब शराब पिया है। अब तो वो होश में आ गया है शराब पीने के बाद, इसीलिए तो कंट्रोल नहीं है खुद पर। शराब करता क्या है? जो हम भीतर अपने आप को संभाल के रखे हैं, शराब उसी नियंत्रण को हटा देता है। भीतर जो होता है वही बाहर ला देता है। किसी व्यक्ति की सच्चाई को जानना है, उसे शराब पिला दीजिए, भीतर जो है वो सब बक देगा, उगल देगा। शराब आपके भीतर के जीवन को बाहर कर देता है और कुछ नहीं करता। तो व्यक्ति बेहोश पहले होता है फिर शराब पीता है। शराब पी के तो बेहोश क्या होगा? बेहोशी में ही गलत काम होते हैं, बेहोशी में ही गलत वचन बोले जाते हैं, बेहोशी में ही रिश्ते टूटते हैं। जो व्यक्ति होश में आ जाता है वो व्यक्ति गलत नहीं करता, और होश में लिखा गया कर्म हमारा सुंदर भाग्य के रूप में तैयार होता है। बेहोशी में लिखा गया कर्म फिर हमारे लिए दुखदाई होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि हम अपने कर्म करते हैं बेहोशी में, वही हमारा भाग्य बनता है बेहोशी जैसा। हम अपने कर्म करते हैं होश में, वही बढ़िया भाग्य बन जाता है। अगर आज हम जागृत होकर के अपना कर्म बढ़िया से लिख दें, अपना भाग्य बढ़िया से लिख दें, तो परिणाम भी बढ़िया आएगा। जो बच्चे बढ़िया तैयारी करते हैं, बढ़िया लिखते हैं, उनको वो बढ़िया अंक से पास होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन जो गंवा दिया समय, पढ़ाई के समय टीवी देखा, पढ़ाई के समय क्रिकेट खेला, पढ़ाई के समय मौज मस्ती किया, परीक्षा के समय रोया। और अब तो हमारे देश में ऐसा हो गया है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें बताया गया कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेलपत्र में शहद लगा के शिवलिंग में चिपका दो, पास हो जाओ। अब जो कहे बेचारा उन्हीं का बेटा फेल हो गया, ये भी एक समस्या हो गई। अब बच्चे तो एकदम खुश हो जाते हैं कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक पिता हनुमान जी के पास गया, 2-3 किलो लड्डू लेके कि एग्जाम है बेटे का, हनुमान जी से थोड़ा सेटिंग कर लें, चर्चा कर लें। बेटे को पता चला पिताजी मंदिर गए हैं, पीछे पीछे वो भी गया। वो लिख पढ़ रहा था,
लेकिन पता चल गया कि पिताजी गए हैं, वो भी चल दिया। बेहोशी में यही होता है। वो गया, वहां लड्डू रखा। आदमी ये भी भूल जाता है कि हम जा किसके पास रहे हैं और मांग क्या रहे हैं। वहां गया, लड्डू रखा, हाथ जोड़ा, हे प्रभु कृपा करना, बेटे का एग्जाम है निकट में, अच्छे नंबर से पास कर देना। पीछे से बेटा सुन लिया। उसने सोचा तो डायरेक्ट भगवान से बात हो गई, अब हमें निश्चिंत हो जाना है। वो घर आया, पढ़ना छोड़ दिया। पिता कहे पढ़ते क्यों नहीं? कि क्या पढ़ना, ज्यादा कुछ बोला नहीं। एग्जाम देने गया, मास्टर कहते तुम लिखता क्यों नहीं? अरे क्या लिखना, ऊपर से बात हो गई। सोचा ऊपर से क्या बात हो गई? कहे सबके जो मालिक हैं उसी से सेटिंग हो गई। वो कुछ लिखा नहीं, पास हुआ, सभी बच्चे, सबका रिजल्ट आया। इसका रिजल्ट में 0 0 0, कुछ नहीं, फेल हो गया। पिता बहुत दुखी हुआ, मास्टर से कहा कि सर हमारा बच्चा फेल हो गया। बच्चे से पूछा तुम फेल कैसे हो गए, तुमने कुछ लिखा नहीं? कहा जब लड्डू आप चढ़ाने गए, हनुमान जी से बात किए, उसके बाद भी अगर हम लिखते तो फिर लड्डू तो बेकार हो जाता। इसलिए लड्डू चढ़ गया तो हम लिखना छोड़ दिए। जब बात हनुमान जी से हो गई फिर लिखने की क्या जरूरत है? तो मास्टर ने कहा लड्डू चढ़ाए वहां तो हम भी तुमको लड्डू चढ़ा दिए, फिर अंक का क्यों आकांक्षा कर रहे हो? बेहोशी में कर्म हुआ, परिणाम क्या मिला? फेल हो गए। तो आज जो भी कर्म बेहोशी में होगा तो वही चल रहा है हाथ जोड़ के, बस भगवान आएंगे काम हो जाएगा। ये बेहोशी का कर्म है। और बेहोशी में क्या है, हम भगवान का नाम तो लेते हैं, भगवान का नाम सुमरते हैं, लेकिन भगवान का काम नहीं लेते हैं। जिस हनुमान जी के मंदिर में जाके हम प्रणाम करते हैं और कहते हैं हमारा काम बना देना, वो हनुमान जी कितने कर्मठ थे पता है? बिना थके, बिना सोए, बिना रुके राम काज करते थे। राम काज में तनिक नहीं विश्राम, ये उनका संकल्प था। जो क्षण क्षण अपना श्रम राम की सेवा में समर्पित कर दिया, जिन्होंने कभी रुकना नहीं जाना, कभी थकना नहीं जाना, कभी सोना नहीं जाना, उसी हनुमान की पूजा कर रहे हैं सोए सोए कि हमको धन दे देना, पद दे देना, परीक्षा में पास करा देना। उनसे ये भी नहीं सीखते कि आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे। कि जिस हनुमान की हम पूजा कर रहे हैं वो कितने कर्मशील हैं, वो अपने दायित्वों के प्रति कितना सजग हैं, वो कितना होश में हैं। एक वही पात्र हैं जिनसे कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलती। आप कहीं उनके कर्म में त्रुटि नहीं पाएंगे। शुरू से अंत तक कोई शास्त्र पढ़ लीजिए, सीरियल देख लीजिए, हनुमान जी से कोई त्रुटि कहीं दिखाई पड़ी? कोई त्रुटि नहीं है। भक्ति में पराकाष्ठा पर हैं, उच्चतल धरातल पर हैं, उच्चतम शिखर पर हैं। बल में सबसे, उनको कहा गया अतुलित बल धामा, बल में भी सबसे ऊपर है, ज्ञान में भी सबसे ऊपर है, विनम्रता में भी सबसे ऊपर है, कोई उनका मुकाबला नहीं। और हम उनकी पूजा कैसे करते हैं? मुख में हनुमान जी, हनुमान चालीसा, और कर्म में रावण। संतों ने कहा ये बेहोशी में लिखा गया, किया गया कर्म आपका बेहोशी का भाग्य बनता है, फिर आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते। फिर आप कोई भी काम करेंगे बेहोशी में, वो आपको गलत परिणाम ही देगा, वो आपको सही परिणाम नहीं दे सकता है। इसलिए संतों ने कहा भाग्य हम खुद लिखते हैं, लेकिन लिखते ही इतनी बेहोशी में है कि हमें पता नहीं चलता है। बेहोशी में लिखा गया भाग्य अक्सर हमें लगता है किसी विधाता ने लिखा होगा, किसी भगवान ने लिखा होगा। किसी भगवान को आपसे दुश्मनी है, वो गलत क्यों लिखेगा आपके लिए? अगर वो भगवान है तो भगवान का चरित्र कैसा है कि गलती भी हो जाए तो दया कर देना, क्षमा कर देना। तो वो गंदा भाग्य किसी का लिख सकता है क्या? किसी की किस्मत में वो दुख, दर्द, पीड़ा लिख सकता है? अगर भाग्य भगवान ने लिखा होता तो सब एक जैसे होते, सुखी होते, संपन्न होते। क्योंकि जिस चीज को स्वयं भगवान लिख दे वो कहीं गलत नहीं हो सकता। सच तो यह है कि हम इतनी बेहोशी में लिखते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम ही लिख रहे हैं, और बेहोशी में लिखते हैं तो गलतियां करते हैं, जीवन में बुराइयां आ जाती।
इसलिए सबसे पहली बात कि भाग्य हम खुद लिखते हैं, कोई दूसरा नहीं लिखता। अब आप पर निर्भर करता है कि आपको भी मिला है समय, सबको मिलता है। कोई अपना भाग्य स्वर्ण अक्षरों में लिख के चला जाता है, कोई अपना दुर्भाग्य लिख के चला जाता है। हम दोष भगवान को देते हैं कि क्या करें, भगवान हमारा भाग्य ठीक से नहीं लिखे, आज समय मिला है, आज आप सही से लिखिए ना। पर हम समय गंवा रहे हैं प्रपंच में, दोष भगवान को दे रहे हैं। हम समय गंवा रहे हैं दुनियादारी में और दोष भगवान को दे रहे हैं कि भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और आदमी की आदत तो ऐसी हो गई कि छोटा सा काम भी हो तो भगवान के ऊपर छोड़ देता है, खुद से करना ही नहीं चाहता। और धर्म का काम थोड़ा सा किया नहीं कि अपेक्षा ज्यादा हो जाती। आजकल लोग मंदिर जाते हैं, कोई कह दिया मंदिर जाओ भगवान की कृपा बरसेगी, तो आदमी मंदिर गया, अभी ठीक से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा भी नहीं, जूता भी नहीं खोला, और देखने लगता है कि भगवान की कृपा बरसी कि नहीं, कहीं बैकुंठ से विमान आया कि नहीं। पहले ही अपेक्षा हो जाती कि भगवान की कृपा में हमको धन मिला कि नहीं, ठीक से प्रणाम भी नहीं किया, स्वार्थ पहले आ जाता है। संत कहते हैं आप सबसे पहले धर्म के पथ पर चलें, होश में जिएं। जब होश में आपका एक एक कर्म होगा तो आपका भाग्य बढ़िया बनेगा, आपका भाग्य सुंदर निर्मित होगा। और जीवन को ऐसा बनाइए कि मंदिर भगवान की पूजा तो छोड़िए, द्वार पर कोई भिक्षुक भी आ जाए और उसे एक गिलास पानी अगर देने का अवसर मिले तो सोचिए कि मुझे बड़ा सौभाग्य का अवसर मिला है। ये मत सोचिए कि मैं उस प्यासे पर कृपा कर रहा हूँ। कई बार हम यही सोच लेते हैं कि चलो ये दीन दुखी है, हमने दया कर दी, हमने कृपा कर दी, हमने उससे पैसे दे दिए, हमने धन दे दिया, हमने भोजन दे दिया। संत कहते हैं ये घमंड मत करिए, क्योंकि आपके पास जो आज है क्या पता जो भिखारी के पास कटोरा है आपके पास धन है, नियति बदले और वो कटोरा आपके पास आ जाए और वो धनी हो जाए। इसलिए कभी अपने आप पर घमंड नहीं कीजिए, अपने किए हुए कर्मों पर गुमान मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए। अगर किसी को कुछ देने का अवसर आ जाए तो इस अहोभाग्य समझ करके दीजिए कि प्रभु ने, गुरुदेव ने, परमात्मा ने हमें एक अवसर दिया। ये भाव रखिए कि हमें एक सौभाग्य मिला है सेवा करने का, हमें एक सौभाग्य मिला है धर्म का काम करने का। संत जन तो यहां तक कहते हैं कि आप अपने बच्चे का भी पालन करते हैं, पोषण करते हैं, परवरिश करते हैं, तो बच्चों से भी उम्मीद मत करिए। हम लोग उम्मीद कर लेते हैं, आप लोग सोचते हैं बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जॉब करेगा, फिर बुढ़ापे में बेटे बहू या बेटी दामाद हमारी सेवा करेंगे। संत कहते हैं अगर आप ऐसी अपेक्षा कर लेते हैं तो अक्सर आप सेवा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो किया उसके बदले में फल की चाह कर ली। आपने जो किया बदले में आपने कुछ मांग लिया और वहीं आपकी सेवा खत्म हो गई। अगर कोई सेवा कीजिए तो बदले में कुछ चाहिए मत, कुछ मांगिए मत। पुत्र की भी सेवा करें, पुत्री की भी सेवा करें, इस भाव से करें कि बस मेरा धर्म था, मेरा दायित्व था, मैंने किया, मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए। ये हमारा धर्म था, उसका वो जाने, वो क्या करेगा उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। जब इतनी निष्काम भाव से, इतना निस्वार्थ भाव से आप करेंगे तो ये कर्म आपका होश का कर्म बन जाएगा, फिर ये बेहोशी का कर्म नहीं होगा, फिर निश्चय ही आपको सुख मिलेगा। विश्वास रखिए, जैसे ही आप निस्वार्थ होते हैं, कोई कामना नहीं करते हैं, फिर आपकी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी, कोई दुख नहीं होगा। इसलिए द्वार पर कोई मांगने आवे, चाहे अपना बच्चा हो, अगर कुछ देने का मौका मिले, सेवा का मौका मिले, तो ये मत सोचिए कि मैं एहसान कर रहा हूं, ये सोचिए कि उसने हम पर एहसान किया जो सेवा का एक अवसर दिया है, एक धर्म करने का समय अवसर प्रदान किया है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इस तरह से जब स्वार्थ रहित होकर हम कर्म करते हैं, भय रहित होकर हम कर्म करते हैं, कपट रहित होकर हम कर्म करते हैं, तो हर कर्म हमारे लिए सुंदर भाग्य बन जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि भाग्य आप खुद लिखते हैं।
लेकिन जब होश में लिखेंगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। बेहोशी में लिखते हैं तो अवसाद आता है, बेहोशी में भाग्य लिखा तो दुख आता है। कुछ लोग जन्म लेते ही दुख 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 का सामना करते हैं, कुछ लोग जन्म लेते ही सुख का सामना करते हैं। अब उसने भी कोई कर्म किया नहीं है, फिर भी जन्म लेते ही दुख मिल रहा है। कुछ लोग का शरीर हमेशा रोगी रहता है, कुछ लोग का स्वभाव आप देखेंगे हमेशा गुस्सा में रहेगा, कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो ये आपके पिछले कर्मों का कुछ फल है। अगर आपने इस जन्म में भी कुछ अच्छा किया तो आपको और अच्छा फल मिलेगा। और हम पुनः बिगड़े हुए कर्म कर रहे हैं तो हमारा जीवन पुनः उसी रूप में चला जाएगा, दुख से भरा हुआ। तो दुख कोई देता नहीं है, ना भाग्य कोई लिखता है, ना दुख कोई देता है, और ना सुख कोई देता है। ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, दुख तो भगवान, सुख दुख भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। वही जो चाहते हैं वो होता है। जो दुख मिलते हैं वो भी भगवान देते हैं, जो सुख मिलता है वो भी भगवान देते हैं। पर ऐसा नहीं, दुख भी हमारे कर्मों का परिणाम है, सुख भी हमारे कर्मों का परिणाम। हम चाह लें तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, और अगर हम सुखी हैं तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, हम दुखी हैं तो कोई सुखी नहीं कर सकता। अगर हम चाह लें कि हमें दुखी ही रहना है तो कोई हमें सुखी नहीं कर सकता। राम जी को वनवास हुआ, लक्ष्मण जी से चर्चा हो रही थी, तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, पिताजी के वजह से वनवास हो गया, कैकेयी माता के वजह से वनवास हो गया, उनके वजह से भैया राम को दुख मिल रहा है। पर राम जी ने क्या कहा, नहीं लक्ष्मण, ये बात कभी मत बोलना। राम जी ने बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ए लक्ष्मण, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, ये गलत फहमी है हमारी। स्वयं राम कह रहे हैं कि इस धरती पर ना कोई भगवान हमें सुख देता है ना दुख देता है, ये मानना ही गलत है। अगर आपको आज दुख मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि कोई दे रहा है, कोई दूसरा हमें दुख दे ही नहीं सकता। निज कृत कर्म, राम ने कहा खुद के द्वारा किया गया कर्म हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। लेकिन हम लोग फिर भी सोचते हैं दूसरे के वजह से हम दुखी, दूसरे के वजह से हम सुखी। अगर दूसरा कारण है आपको दुख देने का, सुख देने का, फिर तो आप कभी कोई सुख पा ही नहीं सकते, दुख पा ही नहीं सकते। अगर कोई दूसरा कारण है, सुख दुख के चक्कर में झूलते रहेंगे, ना सुख ठीक से मिलेगा ना दुख, दोनों के चक्कर में भयंकर अवसाद में घूमते रहेंगे। क्योंकि दूसरा जब चाहे सुख हटा ले, जब चाहे दुख हटा ले, वो आपको नचाएगा, फिर तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर दूसरा कारण है सुख और दुख का, तो उसको जब मन चाहेगा वो बटन दबा देगा। जैसे टीवी आपके घर में है, अब तो मोबाइल में टीवी है, फिर भी टीवी लोग शौक से लगाते हैं, बड़े बड़े LCD LED रिमोट हाथ में रखते हैं। तो आपको मन में आया कि हम अभी समाचार देखेंगे, बटन दबा दिए, तो टीवी ने कभी बोला कि नहीं नहीं अभी समाचार का मन हमको नहीं है। अब बूढ़ी माताएं या बुजुर्ग बटन दबा के आस्था चैनल लगा दिए, तो टीवी ने कहा कि अभी न्यूज पर ही रहने दो। बच्चे आए क्रिकेट लगा दिए, कोई और आया फिल्म लगा दिया। आपके हाथ में है, जैसा बटन आप दबा रहे हैं टीवी चलने लगी, कोई प्रतिकार नहीं, कोई मनाही नहीं, जैसा बटन दबा रहे हैं उसमें वो चल रहा है। हमारे जीवन का भी तो यही दशा है। हम भी अपने जीवन का रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखे। जब दूसरा बटन दबाया हम सुखी होने लगते हैं, दूसरा बटन दबाया हम दुखी होने लगते हैं, दूसरे ने बटन दबाया हम क्रोध में आ गए, दूसरे ने बटन दबाया हमारे अंदर लोभ जागृत हो गया, दूसरे ने बटन दबाया हम अहंकार में आने लगे, दूसरे बटन दबाया हम विवाद में आ गए, दूसरे के ऊपर हमारा सारा मामला टिक गया, हमने रिमोट दूसरे को दे दी। कहते हैं बेहोशी में यही होता है कि हम अपने ही जीवन को अपने ही कर्मों से इतना दुखी कर लेते हैं कि हमें लगता है कि कोई दूसरा हमारे साथ खेल कर रहा है।
हमें लगता है कि या तो पड़ोसी के वजह से दुखी हैं, या भाई के वजह से दुखी हैं, पत्नी के वजह से दुखी हैं, और जब कुछ समझ में नहीं आता क्या कहे भगवान इतना दुख क्यों दे रहे हैं, तो भगवान कहीं दुख देते हैं। एक तरफ कहते हैं वो करुणा निधान है, एक तरफ कहते हैं वो दया के सागर हैं। तो जो दया के सागर होंगे, करुणा निधान होंगे, वो कभी आपको दुख क्यों देंगे? आपने उनका क्या बिगाड़ा है? हम कभी ये नहीं सोचते कि कर्म हमने गलत किया है, दिल हमने किसी का दुखाया है, झूठ हमने बोला है, चोरी हमने की है, किसी के लिए गलत हमने सोचा है, तो दुख कोई दूसरा क्यों देगा? हमारे ही कर्म हमें दुख देते हैं, हमारे ही कर्म हमें पीड़ा देते हैं। इसलिए संतों ने कहा होश में कर्म कीजिए तो आपका भाग्य भी सुंदर बनेगा, फिर आपको बढ़िया परिणाम आएगा। आप अगर घर के दरवाजे के सामने पूजा पाठ करके बबूल का पेड़ बो दीजिए, तो क्या आपको कभी आम खाने को मिलेगा? आप कितना पूजा करिए, पाठ करिए कि नहीं, गायत्री मंत्र जाप करके, हवन करके, सत्यनारायण व्रत का कथा करके लगा दीजिए एक बबूल का पेड़, और सोचिए कि नहीं इतने मंत्रों के बाद हमने पेड़ को लगाया है, कभी तो दशहरी आम मिलेगा। मिलेगा? अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आगे कभी आपके पैर में कांटे तो चुभ सकते हैं, लेकिन आपको मीठे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी कथा के, आपने एक बढ़िया दशहरी का पेड़ लगा दिया दरवाजे पर, और बढ़िया पानी दिया, निराई गुड़ाई किया, खाद पानी दिया। आगे जब उसका समय आएगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होय। जब धीरे धीरे सींचते, सजाते, उसको निराई गुड़ाई करते समय आएगा, वहां से आपको मीठा फल मिलेगा, बिना पूजा के मिल जाएगा। कहते हैं जैसा आप करेंगे वही आपको मिलेगा। गेहूं बोया है गेहूं काटेंगे, धान बोए हैं धान काटेंगे। गेहूं बो करके अब आप हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, हे प्रभु मुझे धान के, गेहूं की जगह धान मिल जाए, होगा? नहीं होगा। संत कहते हैं आप जो भी करेंगे, अगर आपने कर्म कर दिया उसका फल आपको मिलेगा, और वही कर्म अगर आपने होश में किया है तो फल बढ़िया मिलेगा। लेकिन हम कर्म सब बेहोशी में किए चले जा रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन की भांति हमसे कर्म होते चले जा रहा है, हम होश में नहीं है, हमारा जीवन बेहोशी में बीत रहा है। और बेहोशी सदैव दुख को जन्म देता है, मूर्छा सदैव पाप को जन्म देता है। जब आप किसी से विवाद करते हैं उस वक्त समझना हमारा जीवन बेहोश है, हम बेहोश हैं। जब भी कोई गलत काम हो जाए आप समझ जाइए बेहोशी आ गई, जब भी कोई चूक हो जाए समझना बेहोशी आ गई। कई बार आप कुछ काम कर रहे होते हैं, आपका माइंड कहीं और चला जाता है, आपका मन कहीं और चला जाता है, वो काम बिगड़ने लगता है। लोग कहते हैं ध्यान कहाँ है, तब आप हड़बड़ाते हैं, ओहो कुछ और सोचने लगे। मतलब वो बेहोशी का क्षण आपका था, आपका मन कहीं और चला गया और काम बिगड़ गया। भोजन बनाए, मन कहीं था, गलती से नमक ज्यादा पड़ गया, कहाँ ध्यान था, वो कुछ सोचने लगे, नमक ज्यादा पड़ गया। आप खा रहे हैं, कोई पूछ दिया बताओ भोजन में नमक कैसा है, आप खाते चले जा रहे थे, आधा थाली खत्म हो चुका, लेकिन आप बता नहीं पाते हैं कि नमक कैसा था। आप कहते रुको रुको, अब ध्यान आया, रुको फिर से बताते हैं। आप फिर खाते हैं, तब ध्यान आता है, हाँ ठीक है। मतलब बेहोशी में भोजन चल रहा है, बेहोशी में झाड़ू लग रहा है, बेहोशी में भोजन बन रहा है, बेहोशी में बातचीत चल रहा है, और उसी में मामला बिगड़ जाता है। बेहोशी में कोई गाड़ी चला रहा है, उसी में कहीं ठोक देता है। साहब कहते हैं हमारे बाहर के भी कर्म, अंदर के भी कर्म सब बेहोशी में हो रहे हैं, और जब कर्म हम बेहोशी में करेंगे तो फल हमें बेहोशी वाला ही मिलेगा, होश वाला फल नहीं मिलेगा। इसलिए राम ने कहा निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, हम अपने ही कर्मों का फल पाते हैं, और वो कर्म अगर हमने बेहोशी में किया है तो वही भाग्य हमारा बेहोशी वाला बनता है। अब दूसरी बात ये आई कि क्या जो भाग्य में लिख गया, जो कर्म का फल है, वो मिट सकता है क्या? संतों ने कहा कि इस मनुष्य शरीर में, वैसे तो बहुत से तरकीबें संतों ने आज बताया है,
कई शास्त्रों में और कई कथाकारों ने ऐसा कहा है कि कितना भी भयंकर पाप हो, राम जी का नाम लेने से पाप मिट जाता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा शिव जी का नाम लेने से पाप मिट जाएगा, कुछ ने ये कहा गंगा में डुबकी लगाने से पाप मिट जाएगा, कुछ ने कहा सरयू जी में डुबकी लगा लीजिए पाप मिट जाएगा, कुछ ने कहा गया, कुछ ने काशी, किसी ने पुरी, किसी ने गंगा सागर। तमाम शास्त्र, तमाम धर्म नगर आप चले जाएं, वहां आपका फल मिट जाएगा। पर संतजन कहते हैं कि कहीं किसी तीर्थ में जाने से, गंगा में स्नान करने से, राम शिव का नाम लेने से पाप नहीं मिटेगा। पाप कब मिटेगा? पाप कर्म करना छोड़ देंगे और बढ़िया से धर्म का काम करने लगेंगे, पुरुषार्थ का काम करने लगेंगे, तब हो सकता है कि आप उन कर्मों के फल से मुक्त हो जाएं। और ये शरीर मिला ही इसीलिए, ये मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला कि खेले खाए जानवर की तरह जी के चले गए। अगर फल ही भोगना रहता तो जानवर भी फल भोग रहे हैं, वो भी खा जी रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला ही है मोक्ष तक जाने के लिए, इसलिए इस शरीर में ये संभव है कि हम अपने सारे कर्म फल मिटा लें। यूं समझ लीजिए कि आपको एक अवसर मिला है, एक अधिकार मिला है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ये जो दोनों को शरीर मिला है, आत्मा तो एक ही है, पोशाक अलग अलग। ये शरीर पोशाक है, कपड़ा ही तो है। किसी को स्त्री का कपड़ा मिल गया, किसी को पुरुष का कपड़ा मिल गया, और कोई अंतर नहीं। तो ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये मिला ही इसलिए है कि हम इस जन्म में अपने कर्म को बढ़िया बना करके, अपने साधना से, अपने तप से, ध्यान से सारे कर्म संस्कार बंधन फल को मिटा दें। इसलिए कर्म फल मिटाया जा सकता है। अगर नहीं मिटेगा इस जन्म में तो कब मिटेगा? अगर मनुष्य शरीर में नहीं मिटेगा तो क्या कुत्ता में जाकर मिटेगा, बैल में मिटेगा? वो तो है ही कर्म फल भोगने की जगह। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जहां हम अपने सारे कर्म बंधन को काट सकते हैं, जहां हम अपने सारे किए हुए कर्मों को मिटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कठिन तप की आवश्यकता है, कठिन साधना की आवश्यकता है, तपस्या की आवश्यकता है, साधारण नहीं। उसके लिए मन का निर्मल होना, वचन का निर्मल होना, कर्म का निर्मल होना। पहली बात तो जो अब तक हम कुछ भूलें कर रहे हैं उसे मिटाना होगा, और उसके बाद जो भूलें आगे संभावना है कि हो सकती है वो नहीं करें, और कुछ संकल्प ऐसा लें कि हमारे श्वास रहते मनसा वाचा कर्मणा कोई त्रुटि ना हो। कदम कदम पर हम होश में रहें, सजग रहें। होश बहुत महत्वपूर्ण है। इस होश को ध्यान की तरह लीजिए कि जैसे ध्यान सिखाया जाता है, तो ध्यान में आप क्या करते हैं? श्वास पर मन ठहराते हैं, जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है उसको देखते हैं। कोई त्राटक करता है, कोई नाद पर ध्यान लगाता है, कोई ज्योति पर ध्यान लगाता है, कोई श्वास पर ध्यान लगाता है। इन सबके पीछे एक ही लक्ष्य हो कि हमारा संपूर्ण 24 घंटा का जो समय है वो होश में बीते। और होश का अर्थ है आप अपने मन का दृष्टा बनिए। मन आपको बेहोशी में कर देता है जब मन तहां घूम ले। 24 घंटे आप जागृत रहिए, मन क्या कर रहा है। जैसे ही आप जागृत होते हैं, सारी जो वृत्तियां हैं वो लौट आती है, सब कुछ आपका आपके नियंत्रण में हो जाता है। वो होश का समय है। और जब ध्यान हमारा प्रगाढ़ होता है, ध्यान में हम उतरने लगते हैं, तब इसका फल हमें मिलता क्या है कि हमारी चेतना एकाग्र होती है, हमारी याददाश्त शक्ति बहुत विराट हो जाती है। फिर हमारे जीवन में कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। आज लोग तनाव में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। आप ध्यान करना शुरू करेंगे और पूरी प्रक्रिया से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन प्रफुल्लित होने लगा, आपका मन आपके नियंत्रण में हो गया। अब आप चाहे जो कुछ पढ़ें, आपको पढ़ते ही आपके ध्यान में उसका सारा भाव आ जाएगा। 2-4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। क्योंकि हमारी चेतना बहिर्मुख है, हमारी वृत्ति बहिर्मुख है, हमारा मन बाहर है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं वहां हम पूरी तरह नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंट नहीं हो पाते। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हम कदम कदम पर असफल होते हैं।
तो होश ध्यान ही है। जब हम होश में जीते हैं तो हमारा बोलना फिर सात्विक हो जाता है। जब हम होश में जीते हैं तो हमारा कदम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता है। जब हम होश में जीते हैं तो इस मस्तिष्क में कभी गलत विचार नहीं आते। जब हम होश में जीते हैं तो इन आंखों से हम गलत दृश्य नहीं देखते। जब हम होश में जीते हैं तो इन कानों में शब्द हजार आएंगे, लेकिन इस कान से हृदय तक वही आएगा जो सही शब्द है। आपका विचार वहीं रोक देगा, मन वहीं रोक देगा। जब हम होश में जीते हैं तो इन आंखों से न गलत दृश्य हम देखेंगे, न मन से गलत सोचेंगे। इसलिए होश में जीना आवश्यक है। इसलिए कर्म फल भी मिटाया जा सकता है और उसके लिए कठिन साधना की जरूरत है। और हम सबका धर्म होना चाहिए, हम सबका दायित्व होना चाहिए कि ये अवसर बहुत कठिन से मिला है। न जाने कितने पुण्य के बाद बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ हैं गावा। बड़े भाग्य से हम सबको मनुष्य शरीर मिला है और हम इसे यूं ही गंवाए चले जा रहे हैं। कितना सरलता से आदमी जी रहा है। जितनी सरलता और जितनी असावधानी में हम लोग जीते हैं उसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। ये पता कब चलता है? जब मौत सामने खड़ी होती है। इसलिए साहब कहते हैं सजगता बहुत जरूरी है। जिसके लिए शरीर मिला वो काम करिए। भगवान को दोष मत दीजिए, दूसरे को दोष मत दीजिए कि दूसरे की वजह से मेरा काम बिगड़ गया, दूसरे ने मुझे दुखी कर दिया, कि दूसरे की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। कोई दूसरा आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, आपके भीतर वो है इसलिए निकल गया। दूसरा कितना भी कुछ तांडव करे, आपका नियंत्रण आप पर होना चाहिए। अगर दूसरा चाहे आपसे गुस्सा दिला लिया तो गुस्सा था तभी तो निकला। कोई कुआं सूखा हो और उसमें कोई लोहे की बाल्टी डाले तो पानी आएगा क्या? कोई सोचे लोहे की बाल्टी से पानी नहीं आया, कुआं सूखा है, चलो सोने की बाल्टी डाल कर देखते हैं, पानी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन कुआं में पानी है तो मिट्टी का भी बर्तन डालेंगे पानी आ जाएगा। अगर हमारे हृदय में क्रोध बैठा है, हमारे भीतर क्रोध है, तो कोई दूसरा आदमी अपना क्रोध का बाल्टी हमारे भीतर डालेगा तो क्रोध ही तो बाहर आएगा। और अगर हमारे हृदय में सिर्फ प्रेम है, हमारे हृदय में सिर्फ सत्य है, सिर्फ करुणा है, तो वो क्रोध की भी बाल्टी फेंकेगा तो हमारे भीतर से प्रेम बाहर आएगा, क्रोध नहीं आएगा। फिर हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, फिर हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, फिर हम क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देंगे, नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। क्योंकि हम होश में हैं, क्योंकि हम जागृत हैं, क्योंकि हम मूर्छा में नहीं। फिर हम क्रोध का जवाब प्रेम से देंगे। लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, गाली का जवाब गोली से। यही तो हम करते हैं। हम अपने महापुरुषों से सीखते नहीं। हमें लगता है हम कमजोर थोड़े हैं, किसी ने हमको गाली दे दी, इतनी हिम्मत, किसी ने हम पर क्रोध कर दिया, उसकी ये मजाल। हम बाहुबल है, हमारे पास बाहुबल है, हम बाहुबली हैं, ताकतवर हैं, उसका इतना सामर्थ्य कि वो मुझे गाली दे दे। और इसी अहंकार में हम उससे भयंकर पाप कर बैठते हैं। इसके लिए मैं अक्सर उदाहरण देता हूं भृगु जी का। भृगु जी ने एक बार विष्णु जी की परीक्षा लिया कि विष्णु जी लेटे थे। कई बार आप ये कथा सुनते हैं, ये सीखने की चीज है। हजारों बार सुनिए, लेकिन उसको सुन के मनन कीजिए। और भृगु जी भी बहुत दिमाग लगाए। परीक्षा करनी है तो विष्णु जी के पास गए, शिव जी के पास नहीं गए। वो जानते थे आंख बंद है, कहीं हम छेड़ेंगे शिव जी को, खुल गया आंख तो भस्म हो जाएंगे। इसलिए वो गए भी विष्णु जी के पास और जा करके विष्णु जी के सीने में लात मारते। वहां अन्य जो लोग उनके सुरक्षा गार्ड खड़े थे, द्वारपाल खड़े थे, गुस्से में आ गए, भृगु जी पर प्रहार करने के लिए दौड़े। तभी विष्णु जी ने रोक दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अपनी सैया से नीचे उतरे, भृगु जी को बिठाया और उनके चरण को अपने हाथ में लिया और क्या कहा? कहा गुरुदेव क्षमा कीजिए, थोड़ी नींद में मैं था। मेरे कठोर सीने पर आपका ये कोमल चरण पड़ा है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? विष्णु जी कह रहे हैं।
वो चाहते तो भृगु जी को खत्म कर सकते थे, मार सकते थे, प्रतिकार कर सकते थे, शक्तिशाली थे, लेकिन क्या किया? उनके लात का प्रहार को फूल की तरह लिया और अपनी बातों से, अपने भाव से ऐसा उनको उत्तर दिया कि भृगु जी पानी पानी हो गए कि हम किससे परीक्षा लेने चले थे। ये तो सतोगुणी हैं, सत्य इनका प्रधानता है। हमारे जीवन में अगर ताकत है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुस्सा किया तो हम उसको डबल गुस्सा करके दबा दें। हमारा ताकत, हमारा धन किसी को परेशान करने के लिए अगर है तो वो फिर फिजूल है। आपकी शक्ति की पहचान ये होनी चाहिए कि किसी दीन दुखी लाचार के काम आ जाए। आपके धन की पहचान ये होनी चाहिए कि किसी भूखे गरीब के काम आ जाए। अगर धन जुआ खेलने में काम आ रहा है, अगर धन किसी की हत्या में काम आ रहा है, अगर धन किसी के बर्बाद करने में काम आ रहा है, धन नशा दुर्व्यसन में काम आ रहा है, धन जुआ खेलने में काम आ रहा है, फिर आपने उस धन का इज्जत नहीं किया, फिर आप बेहोशी में जी रहे हैं। और अगर कर्म बुरे हो गए, परिणाम बुरा आएगा तो कहेंगे क्या करें, भगवान ने हमारा कर्म ठीक नहीं लिखा, हमको दुख मिल रहा है। हमने खुद कर्म बिगाड़ा है। और जब हम खुद अपने कर्म को बिगाड़ते हैं तो दूसरा कोई ठीक भी नहीं कर सकता। इसलिए अगर शक्ति हमारे पास है तो शक्ति का घमंड नहीं, विद्या है तो विद्या का घमंड नहीं, धन है तो धन का घमंड नहीं, रूप है तो रूप का घमंड नहीं, और सब मिटने वाला है। और घमंड होता ही है व्यर्थ चीजों का। जिस दिन सच में प्रेम का धन आ जाएगा, घमंड स्वाहा हो जाएगा। ये समझ लीजिए, घमंड जब तक मन में है, इसका प्रमाण है कि घमंड सिर्फ फालतू चीजों का होता है, विनसने वाले का होता है। या तो शरीर का घमंड होता है, या फिर पद का होता है, रूप का होता है। ये सब मिटने वाला है। लेकिन जैसे ही हृदय में प्रेम जागृत होगा, घमंड खत्म हो जाएगा। जैसे ही हृदय में करुणा जागृत होगी, घमंड खत्म हो जाएगा। इसलिए घमंड कभी नहीं। कोशिश करें हमारी सांसें, हमारा धन, हमारा बल काम आए किसी के, हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। इसलिए कहा है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कहा जो किसी के काम आए वही इंसान, और जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द बना ले वो भगवान बन जाता है। तो भगवान कौन है? जो दूसरे के दर्द को समझे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे। भगवान आपको गलत कर्म लिख के नहीं देता है, भगवान आपको गलत परिणाम नहीं देता है। हम दोष देते हैं कि सुख दुख भगवान दे रहे हैं। जो पराये दर्द को भी अपना दर्द बना ले वही भगवान हो सकता है। वो किसी को दर्द कैसे दे सकता है? वो किसी को दुख कैसे दे सकता है? वो किसी को पीड़ा कैसे दे सकता है? पर हम अपने कर्म को नहीं सुधारते हैं, हम भगवान को दोष दे के पूजा करते चले जाते हैं, जीवन खत्म कर लेते हैं। हम अपने वचन को ठीक नहीं करते हैं, हम अपने यात्रा को ठीक नहीं करते हैं, जो हम गलत दिशा की ओर कर रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा, अपने कर्म को ठीक करिए, अपने विचार को ठीक करिए। बेहोशी में अगर कर्म करेंगे तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और दोष चाहे आप किसी को दीजिए। कई लोग कहते हैं हम इतना सत्संग करते हैं दुख मिलता है, क्योंकि सत्संग भी बेहोशी में हो रहा है। जिस दिन होश में सत्संग होगा उस दिन हर जगह सत्संग होगा, सिर्फ पंडाल में ही नहीं होगा। आप जहां होंगे वहीं सत्संग होगा, क्योंकि सत्संग का अर्थ है आपका मन निर्मल हो जाए। और जब निर्मल मन होता है तो संत रैदास जी ने कहा है ना, मन चंगा तो कठौते में गंगा, कि गंगा जाने की भी जरूरत नहीं। मन निर्मल है तो कठौते का पानी भी गंगा का पानी बन जाएगा, और मन गंदा है तो गंगा का पानी भी आपके लिए नाली का पानी बनेगा। तो आपका मन कैसा है ये निर्भर करता है। मन गंदा है और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, क्या मिलेगा? लेकिन मन निर्मल है तो आपके घर का जल भी गंगा जल है,
मन पवित्र है तो आपके घर का जल भी गंगा जल है, मन गंदा है तो गंगा का जल भी आपके लिए किसी काम का नहीं। इसलिए कर्म हम सही कर लें तो हमारा भाग्य सही हो जाएगा, और यदि कोई भाग्य हमारा गलत हो चुका है, अर्थात कुछ हमने कर्म गलत किए हैं, तो उसे भी ठीक किया जा सकता है, उसे भी मिटाया जा सकता है। उसके लिए ये नहीं सोचिए कि अब जो हो गया नहीं कैसे मिटेगा। उसके लिए बढ़िया कर्म करिए, उसके लिए धर्म पथ पर चलिए, संसार का भी काम करिए, धर्म का भी काम करिए, पुण्य का भी काम करिए, और किसी को दुख नहीं, हमारे वजह से किसी को दुख ना हो, इतना ध्यान रखिए। हम किसी के दुख का कारण न बने, हम किसी के लिए आंसू का कारण न बने, हम किसी के लिए पीड़ा का वजह न बने। अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो हम दुख भी ना दें। भजन आप सुनते हैं, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। कितनी बड़ी बात है। अगर आप भलाई नहीं कर सकते तो बुराई क्यों करना। और हम तो बुराई ही किए चले जाते हैं, नुकसान किए चले जाते हैं, गलत सोचते हैं, दुख देने चलते हैं। संतों ने कहा नहीं, अगर आप किसी को अमृत नहीं पिला सकते तो जहर भी पिलाने से डरना। अगर आप किसी का घर बसा नहीं सकते तो उसका घर उजाड़ने के लिए मत चले जाना। कर्म हम बिगाड़ लेते हैं, मन बिगाड़ लेते हैं, वाणी बिगाड़ लेते हैं, और दोष भगवान को देते हैं। इसलिए मैंने कहा कर्म फल भी मिटाया जा सकता है अच्छे कर्म करके, और भाग्य आप खुद लिखते हैं, कोई दूसरा नहीं लिखता। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, दूसरा कोई नहीं। आप अपने भाग्य का निर्माता जागृत होकर के बनिए। बेहोशी में निर्माता बनेंगे तो बेहोशी ही लिखा। इसलिए हम सब अपने भाग्य को होश में लिखें, और ये होश ही हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी साधना है, तप है। कई बार लोग कहते हैं कि तप क्या है, साधना क्या है। धूप में खड़ा होना साधना नहीं है, छाया में रह के हम सबके साथ बढ़िया व्यवहार करें। अग्नि के बीच खड़ा होना साधना नहीं है, एक हाथ खड़ा करके रखना साधना नहीं। ये सब हठयोग है। साधना असली है ये मुख से मीठा बोलिए, ये साधना से कम है। साधना का मतलब है सबके प्रति मीठा व्यवहार रखिए, साधना से कम है। कोई गाली दिया मुस्कुरा दीजिए, कहो बहुत बड़ी साधना। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। कोई गाली दे और आपके चेहरे पर सिकन तक ना आए, समझना आप साधना में आ गए। होता है ऐसा, अनुभव करिए। कोई गाली दे और आपके चेहरे पर गाली टिक जाए, अर्थात वो गाली दिया और आपके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई मलिनता नहीं आई, ये चमत्कार नहीं। जब इस तरह से हमारा जीवन बन जाए, जो लगता तो कठिन है लेकिन हम चलेंगे तो पहुंचेंगे। जब व्यक्ति चलना शुरू करता है तो पहुंच जाता है, और हम बैठे ही रहें तो कहाँ चलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे। इसलिए मैंने कहा कि हम अपने भाग्य खुद लिखते हैं, लेकिन बेहोशी में नहीं लिखें। बेहोशी में भाग्य लिखेंगे तो दुनिया भर के दुख हमें पीछा करेगा, और फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। कितनी भी पूजा करिए, कितने भी मंदिर जाइए, कितने भी गिरजाघर जाइए, फिर कोई भगवान भी नहीं बचा सकता, कोई गुरु नहीं बचा सकता। कई लोग आते हैं, गुरु जी रक्षा कर लीजिए। गुरु जी रक्षा नहीं कर सकते। गुरु जी रक्षा कर देंगे अगर ये पावर गुरु जी में हो जाए कि पूरी सृष्टि की रक्षा कर सकें, तब तो फिर इस धरती पर कोई दुखी क्यों रहेगा। क्योंकि गुरु जी चाहते हैं सब दुखी रहे। संत तो चाहते हैं सब सुखी हो जाएं। अगर उनके भीतर वो शक्ति होती कि वो सबको दुख से रक्षा कर लेंगे, तो जितने सब बैठे किसी न किसी गुरु से दीक्षा लिए, फिर गुरु जी आपका दुख हरण कर लेते। लेकिन नहीं, हम गुरु जी से ये प्रार्थना तो करते हैं, गुरु जी दुख से बचाइए, पर ये प्रार्थना नहीं करते गुरु जी वो रास्ता बताइए कि हम गलत काम ना कर सकें, वो रास्ता बताइए कि हमारा मन भक्ति में लगा रहे। गुरु जी से हम ये कहाँ मांगते हैं। हम गुरु जी से कहते हैं गुरु जी कृपा करिए थोड़ा धन हो जाए, थोड़ा जमीन हो जाए, गुरु जी कृपा करिए थोड़ा हमारा दुख मिट जाए। हम ये प्रार्थना गुरु से नहीं करते हैं, गुरु जी कृपा करिए कि हम सफल और सबल हो करके लोगों की सेवा कर सकें, हम समाज की सेवा कर सकें, किसी के प्रति हमारे मन में दुर्भाव ना आए, हमारा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे।
सबरी माँ ने राम जी से ही तो मांगा था। राम जी ने कहा कुछ धन दौलत मांग लो, माता सबरी ने कहा क्या जरूरत है। अगर आज राम जी किसी मोहल्ले में किसी गांव में आ जाएं और कहें मैं कुछ देने आया हूं मांग लो, तो कितना भी भक्ति करने वाले हों वो पहले तो सोचेंगे थोड़ा 10 मिनट मौका दीजिए, लिस्ट बना लें क्या क्या लेना है। पर माता सबरी ने क्या कहा, कुछ नहीं चाहिए, ना अंग पर बढ़िया वस्त्र है, ना पैर में जूते, न चप्पल, ना झोपड़ी सही है। तब भी माता सबरी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया और क्या चाहिए। जब राम जी ने जिद किया तो माता सबरी ने इतना ही कहा कुछ देना है तो कुछ भक्ति का ज्ञान दे दीजिए। और उन्होंने, राम जी ने क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे ममरति कथा प्रसंगा। 9 प्रकार की भक्ति बताई जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण है संतों का संग करना। ये नहीं कहा कि राम जी का या मंदिर जाके भगवान का संग करना, राम जी स्वयं कहते हैं संतों का संग करना। अगर संत का संग करोगे तो जीवन में सदैव तुम्हें दिशा मिलेगी। संत मार्गदर्शक होते हैं, वो आपको दुख को मिटाते नहीं हैं, लेकिन दुख से कैसे बचना है ये राह बताते हैं। संत दुख खत्म नहीं करते, लेकिन आपको इतना सबल इतना मजबूत कर देते हैं कि वो दुख आपके सामने बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है। वो आपके भीतर सामर्थ्य जागृत कर देते हैं। संत की बड़ी कृपा है, वो आपको इतना सबल इतना सक्षम बना देते हैं कि भयंकर से भयंकर दुख आ जाए आप उसे एक तिनके की भांति समझ के साइड कर देते हैं। गुरु कभी नहीं कहेंगे, सच्चे गुरु कभी नहीं कहेंगे तुम चुपचाप बिछावन में जाके सो जाओ मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। सच्चे गुरु आपको कर्मशील बनाते हैं, आपको कर्मठ बनाते हैं। आपके जीवन में वो सदैव चाहते हैं कि आप क्रियमान रहें, सदैव आप सक्रिय रहें। सच्चे गुरु आपको निष्क्रिय नहीं बनाते हैं, वो आपको बेहोश नहीं करते हैं, वो आपको होश में लाते हैं कि सदैव कर्म होश में करो। लेकिन आपके भीतर अपने तप से अपने साधना से आपके मनोबल को आपके आत्मबल को इतना जागृत कर देते हैं कि फिर संसार के दुख आपको खुद रुई के समान महसूस होता है। फिर आप उसको खुद निपट लेते हैं। भयंकर दुख, हिमालय के समान दुख भी आपके सामने आ जाए वो तिनके की भांति हो जाता है। दुख मिटता नहीं, लेकिन आपका सामर्थ्य इतना बड़ा हो जाता है कि वो दुख आपके सामने आके कदमों में आ जाता है। तो गुरु का यही काम है। इसलिए राम जी ने भक्ति का संदेश दिया और कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो आप निस्वार्थ जब हो जाएंगे, कोई कामना नहीं होगी, और कामना भी अगर होगी तो जगत हित की कामना होगी, तो समझिए सत्संग उतर गया है। अभी तो स्वार्थ की कामना है, अपने लिए कामना है, अपने लिए घर मांग रहे हैं, अपने लिए जमीन मांग रहे हैं, अपने लिए पद मांग रहे हैं, अपने लिए स्वास्थ्य मांग रहे हैं। जिस दिन ये भाव आ जाए कि प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा है वो भी मेरा नहीं है, जिस दिन ये भाव आ गया समझिए सत्संग उसी दिन उतर गया। साहब ने कहा है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। गुरु के प्रति ये भाव आ जाए कि हे सदगुरु, जो मेरा है वो भी मेरा नहीं है, वो भी तेरा है, और तेरा ही तुझको दे रहे हैं। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं अपना कुछ आपको दे सकूं। जो आपके बदौलत मिला है वही हम आपको समर्पित कर रहे हैं। और फिर गुरु से प्रार्थना करिए, तो इतनी ही प्रार्थना करिए कि वो शक्ति दीजिए, वो भक्ति का ज्ञान दीजिए कि भक्ति कभी मिटे नहीं, और शक्ति इतना हो कि हम समाज और प्राणी की सेवा कर सकें, मानवता की सेवा कर सकें, कभी थके नहीं, कभी दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है, दीन दुखी की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। कोई कष्ट आया भी तो उसके लिए वो कष्ट प्रतीत नहीं होता। जैसे आर्मी के जवान जो ट्रेनिंग कर लेते हैं, वो लोग जो मेहनत करते हैं, उसके लिए वो कष्ट नहीं है, उसके लिए वो अभ्यास है। वो दुखी नहीं होते हैं। वो जैसे आपको अभी कहीं कोई लोग जिम में जाते हैं योग करने, या आप लोग कहीं दौड़ें योग करें, तो वो दौड़ना कष्टकारी नहीं है, वो आपको आनंद देता है। इसी तरह से अगर आपका मन सबल हो जाता है, आपका मन भक्ति में लग जाता है और आप होश में आ जाते हैं,
तो संसार का कोई दुख आ भी गया तो वो आपको अभ्यास की तरह लगेगा कि ठीक है, कुछ तो आना चाहिए। अनुकूलता ही अनुकूलता हो तो मन थोड़ा बेहोश होने लगता है, इसलिए प्रतिकूलता जरूरी है। जैसे आप टीवी देखते हैं या मोबाइल में ही कुछ देखते हैं, थोड़ा देर हुआ कि उसमें विज्ञापन आ गया, एडवर्टाइजमेंट। अब बढ़िया प्रवचन भी सुन रहे हैं तो थोड़ी ही देर में ऐड आ जाता है, प्रचार आ जाता है। तो क्या करते हैं, ऐड आया तो गाली थोड़े देते हैं, या तो स्किप कर देते हैं या थोड़ा देर रुक जाते हैं। बीच में वो भी आता है तो कभी सुख ही सुख मिल रहा है, बीच में एडवर्टाइजमेंट की तरह, ऐड की तरह दुख भी आ गया, उसको भी सुन लीजिए, कोई बात नहीं, तुम भी जाओ। क्योंकि ना सुख रहने वाला है ना दुख रहने वाला है, दोनों निकल जाएगा। दोनों स्थिर नहीं, जब ये शरीर ही स्थिर नहीं है तो सुख दुख स्थिर क्या होगा। इसलिए सजगता में कर्म होना चाहिए। ये बेहोशी ही है जो आदमी से गलत कर्म करवाता है। चोरी करने वाला इंसान बेहोशी में चोरी करता है। दुनिया का कोई भी गलत काम बेहोशी में होता है, इसलिए होश अनिवार्य है। सदगुरु कबीर इसके लिए कहते हैं, फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर। फहम मतलब सावधानी, सजगता, चारों तरफ सावधानी की जरूरत है। आप अपने मन का दृष्टा बनिए। ये बात क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जब दूसरे का दृष्टा बनते हैं तो दूसरे का दोष हम देखते हैं, दूसरे की बुराई देखते हैं। लेकिन जब हम अपने मन का दृष्टा बनते हैं, अपने कर्म का दृष्टा बनते हैं, तो हमें अपना दोष दिखाई देता है और हम अपने ही दोषों को मिटा सकते हैं, दूसरे का नहीं। इसलिए हम अपने कर्म का, अपने मन का दृष्टा बने, अपने विचारों का दृष्टा बने। ये सत्संग आपको दृष्टा बनाता है। ये सत्संग आपको होश में लाने का सूत्र देता है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ आइए तो होश में आ जाएंगे, आपको खुद कोशिश करना होगा। सत्संग सिर्फ आपको एक अवसर देता है, जैसे प्रकृति ने एक अवसर दिया है मनुष्य शरीर देकर। सोचिए, अगर इस जन्म में कुछ अच्छा हम नहीं किए, वही दुनियादारी, धन दौलत, लड़ाई झगड़ा में बिता दिए, वही माया मोह में शरीर को गंवा दिए। ये तो सब जानते हैं ना कि एक दिन जाना है। किसी को लगता है कि हम यहाँ रहने वाले हैं? सब लोग गए, हम लोग भी जाएंगे, ये तो तय है। समय कौन सा होगा पता नहीं। तो जिसके लिए शरीर मिला, अगर वो काम नहीं किए, वही उतना ही काम किए जो बस खाने पीने जीने भर का होता है। अगर धर्म का काम नहीं किए तो सोचिए कि ना जाने फिर कौन सा जन्म मिले, कौन सा जीव में जाना पड़े, कोई जानता है? आज मनुष्य में है, सब कुछ ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, कुछ भी कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। एक अवसर मिला था, जैसे अभी अचानक यहाँ कुछ बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो जाए और सबको भागना पड़े, तो गेट खुला है, सब भाग लेंगे। लेकिन गेट बंद कर दिया जाए तब कोई नहीं भाग पाएंगे। पर गेट खुला है और फिर भी कोई ना भागे और बैठा रहे कि नहीं किधर जाए कोई पता नहीं, तो उसको कहेंगे ना कैसा आदमी है, गेट खुला है निकल लो। ये मनुष्य शरीर समझो गेट, दरवाजा खुला है यहीं से। इसी मनुष्य शरीर से शांति का द्वार खुलता है, इसी मनुष्य शरीर से मुक्ति का द्वार खुलता है, मोक्ष का द्वार खुलता है। इसी शरीर से हम मोक्ष तक जा सकते हैं। अगर मनुष्य शरीर के अतिरिक्त किसी खानी में चले गए तो मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा, फिर कोई उपाय नहीं। इसलिए जब तक इस मनुष्य शरीर में है, संभावना है कि हम मोक्ष तक जा सकते हैं, शांति पा सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन है, धाम है, किसका? मोक्ष का। ये साधन धाम है, यहीं से यात्रा होगी। और यहां भी आकर के हम वही काम कर रहे हैं जो जानवर कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? फिर कोई अर्थ नहीं, बल्कि जानवर से भी बदतर इंसान हो गए। जो जानवर शाकाहारी है वो मर जाएगा, मांस नहीं खाएगा, और जो मांसाहारी है वो मर जाएगा, शाकाहारी भोजन नहीं करेगा। लेकिन आदमी दोनों भोजन कर रहा है। विवेक से काम लिया। मैंने कहा
हम अपने ही कर्मों से सुखी दुखी होते हैं। हम अपने ही कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं। हमने गलत कर्म किया, गलत भाग्य लिखा गया। अब कितना पूजा करिए, कोई बदल नहीं सकता है। अगर कोई गुरु, कोई भगवान या कोई शास्त्र कहता है कि हाँ नाम जपने से आपका कर्म फल मिट जाएगा, तो समझना वो झूठ है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो राम जी को कर्म नहीं करना पड़ता, ऐसा होता तो कृष्ण जी को कर्म नहीं करना पड़ता, व्याधा उसको मारते नहीं। कर्म फल अगर चाह लेंगे तो मिट भी सकता है, अगर नहीं, अगर गंवा दिए बेहोशी में जीवन, तो फिर भयंकर दर्द, भयंकर दुख मिलने वाला है। इसलिए सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए। ये सत्संग एक अवसर है, ये सत्संग एक मौका है, बहुत बढ़िया मौका। संत आते हैं, हमें जीवन का संदेश देते हैं, हमें जीवन का सूत्र देते हैं। हम थोड़ा ही ग्रहण करें। एक शब्द से जीवन बदल सकता है, एक घटना से जीवन बदल सकता है। हम घंटों सत्संग सुनते हैं, बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जीवन में बदलाव नहीं आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि हम पूरी तरह यहाँ बैठते नहीं, आधा अधूरा बैठते हैं। पूरा समर्पण, पूरी चेतना से हम यहाँ मौजूद नहीं होते। और जिस दिन हम पूरा मौजूद हो जाएंगे, जिस दिन हम अच्छी तरह से ज्ञान में डूबने लगेंगे, उस दिन हमारे भीतर परिवर्तन का बयार बहेगा, एक परिवर्तन आएगा। और इनमें से ही कितने लोगों का जीवन ऐसा परिवर्तित होगा कि समाज के लिए आदर्श बन सकेंगे, और हमारा जीवन वैसा ही बन सके, यही कोशिश भी होनी चाहिए। तो दो प्रश्न आए, जिसमें एक कि भाग्य कौन लिखता है, और एक कि क्या कर्मफल मिट सकता है। तो मैंने इन दोनों प्रश्नों पर ही थोड़ा चर्चा किया कि भाग्य हम और आप ही लिखते हैं। अपने ही जो हम कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। बस अंतर इतना है कि हम इतनी बेहोशी और इतनी मूर्छा में अपना भाग्य लिखते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हमने लिखा है। क्योंकि जब सामने आता है, अब जैसे हम होश में हैं तो हम तो बढ़िया लिखेंगे। कोई कह दे कि चलो कुछ अच्छा चीज़ लिखो, तो आदमी जब होश में है तो कुछ बढ़िया लिखेगा। अपने लिए गलत कौन लिखता है? लेकिन मूर्छा में हम लिख रहे हैं, बेहोशी में लिख रहे हैं, इसलिए हम गलत गलत लिखते चले जाते हैं। इसलिए हम गलत गलत बोलते चले जाते हैं, गलत करते चले जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं होश में आइए और अपना कर्म इतना होश में करिए कि आपका भाग्य सही बने। आपको बाद में जो परिणाम आएगा उसके बारे में सोचिए। आज भयंकर कई बार लगता है ना कई बार कि हम ये कर्म नहीं किए, हमको फल कैसे मिल गया? हम तो इतना सत्संग करते हैं, इतना दुख कैसे मिल गया? हम इतना कोशिश किए थे, हम असफल कैसे हो गए? वही हमने जो पहले का कुछ कर्म लिखा है वो भाग्य रूप में हमें आज मिला है। इसलिए कभी भी अपने से गलत भाग्य मत लिखिए, और इसका एक ही रास्ता है होश में रहने का। अगर हम बेहोश हुए तो भाग्य गलत हो जाएगा, और गलत भाग्य होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कर्म फल भी मिटेगा, लेकिन उसके लिए और तप की आवश्यकता है, उसके लिए और ध्यान की आवश्यकता है। उसके लिए सत्संग को सिर्फ इसी पंडाल तक सीमित मत रखिए, इसको घर तक ले जाइए। सत्संग हम लोग पंडाल में ही छोड़ देते हैं, यहाँ से घर तक नहीं जाता, बाजार नहीं जाता। बाजार में जब आदमी जाता है तो क्या कहता है, अरे धर्म कर्म वहीं तक, यहाँ बिजनेस। जिस दिन बिजनेस भी आप धर्म के नींव पर करेंगे, आपका बिजनेस भी अद्भुत होगा। जिस दिन आप परिवार में भी धर्म को समाहित करेंगे, उस दिन परिवार भी मंदिर बनेगा। जिस दिन आपका दुकान भी मंदिर बन जाए, आपका घर भी मंदिर बन जाए, उस दिन आपका हर जगह सत्संग ही सत्संग होगा। और मैं तो कहता हूं कि आप सत्संग को ये मत सोचिए कि काम काज के समय सत्संग नहीं। लोग ऐसा ही करते हैं, अभी काम का समय है, सत्संग बाद में कर लेंगे। काम के ही समय में सत्संग की आवश्यकता है। यहाँ क्या जरूरत है? यहाँ किसी को किसी से कोई ईर्ष्या थोड़ा है। सत्संग पंडाल में किसी को किसी से झगड़े का मन हो रहा है क्या? कोई किसी को गाली भी नहीं दे रहा है, सब शांति से बैठे हैं। तो यहाँ तो सत्संग है ही। ये सत्संग आपके घर के लिए है। यहाँ जो कुछ भी बताया जा रहा है, यहाँ जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, वो आपके व्यवहारिक जीवन के लिए है कि यहाँ से आप अपनी अपनी गांठ में क्या बांध के ले जा रहे हैं।
दुकान के लिए, घर के लिए, बाजार के लिए, खेत के लिए, अपने मित्रों के बीच आप हैं, कहीं बाहर निकल गए, वहाँ सत्संग को ले जाइए। ये सत्संग जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उजाला करेगा। जहाँ जहाँ आप जाएं वहाँ अज्ञान का अंधेरा मिटाने का काम ये सत्संग करेगा। आपसे जो पाप हो सकता था सत्संग उसको रोकेगा। आपसे जो गलत हो सकता था सत्संग उसको रोकेगा। इसलिए सत्संग जरूरी है कि साथ रहे। हम सत्संग को छोड़ देते हैं, यहाँ से निकलेंगे तो जैसे धूल झाड़ते हैं, सत्संग भी झाड़ दिए कि यहीं रुको, अब जरूरत नहीं। या तो कभी कभी घर में बैठे हैं तो सुबह थोड़ा सा आंख बंद किए, या मंदिर गए तो थोड़ा प्रणाम वरनाम कर लिए। इसके अतिरिक्त फिर सत्संग से हम दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखते। और इतना करके कई बार आदमी सोचता है कि दिन भर हम कुछ भी पाप करें, जो लोग मंदिर जाते हैं वो लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि दिन भर हम जितना काला बाजारी करें, शाम को आते समय एक बार भगवान की पूजा कर लेंगे, भगवान सब माफ कर लेंगे। वो भगवान को भी सोचता है वो आदमी कि जैसे हम दफ्तर में थोड़ा घूस दे देते हैं या मीठी मीठी बात कर देते हैं तो वहाँ काम बन जाता है, तो आदमी सोचता है भगवान के दफ्तर में भी जाके थोड़ा हाथ जोड़ लेंगे, अगरबत्ती जला देंगे तो भगवान माफ़ कर देंगे। और भगवान को पता थोड़े हम क्या गलत करके आए। एक तरफ कहते हैं भगवान अंतर्यामी है, दूसरी तरफ कहते हैं भगवान को पता नहीं। अगर सच में भगवान के प्रति आस्था है और लगता है अंतर्यामी है, तो जहाँ गलत करने जा रहे हैं वहाँ भी ध्यान रखिए कि हो सकता है आपका भगवान आपको देख रहा है। आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वो अगर देख रहा है तो आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हैं तब भी आपका भगवान देख रहा है। आप किसी के साथ छल कर रहे हैं वो भी भगवान देख रहा है। आप कोई मिलावट बाजी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तब भी भगवान देख रहा है। लेकिन दुख तो ये है कि जब हम कुछ धर्म या पुण्य का काम करने जाते हैं तो लगता है भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे होंगे, और जब गलत करने जाते हैं तो भूल जाते हैं। फिर सारा पाप हम करके आते हैं और मंदिर में जाके हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु क्षमा करना, थोड़ी गलती हो गई। इतनी गलतफहमी में इंसान जी रहा है, और ये नाटक चलता रहता है हर जगह, हर समाज में, हर देश में। और यही वजह है कि इंसान आज इतने दुखों से ग्रसित है। जिस दिन वो सिर्फ अपने कर्म को सुधार ले, जिस दिन उसकी जिंदगी भीतर और बाहर एक हो जाएगी। आज दो दो चेहरे लेके आदमी घूम रहा है, भीतर कपट का चेहरा है, बाहर प्रेम का चेहरा है। मुंह पर सबके सामने हाथ जोड़ के मुस्कुरा दिया, अब भीतर कपट चाल चल रहा है। बाजार में कोई आया दुकान पर, हाथ जोड़ के हंसते हुए, एकदम एक नंबर का सामान है, ऐसा पूरे बाजार में नहीं मिलेगा, आज चिपका दिया 2 नंबर का, बेचारा बाद में रो रहा है। ये दो चेहरा हमारा है। जो भीतर है वही बाहर रखिए, जो बाहर है वही भीतर रखिए। जब एक रूपता हो जाएगी, आप बाजार में हैं, आप दुकानदार हैं, खुल करके बोलिए कि हमने 1 नंबर का सामान है, 10 में लाए हैं, मुनाफा लेके 15 में देंगे। लोग आपके यहाँ आएगा लेने। अगर 1 नंबर का है, आप मेहनत कर रहे हैं, बाजार आप कर रहे हैं, मुनाफा लीजिए क्योंकि वो आपका धर्म है। लेकिन 2 नंबर सामान 1 नंबर के भाव में चिपका देना, दूध में पानी मिला के बेच देना, ये सीधे नरक का तैयारी हो रहा है। ये सीधे महान नरक की तैयारी। गलत कर्म करके हम सोचते हैं पूजा करके स्वर्ग चले जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं, असंभव है। इसलिए जब तक हमारा कर्म सही नहीं होगा हमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा, और सुख दुख देने वाला कोई भगवान नहीं, हम और आप अपने सुख दुख का जिम्मेदार हैं। इसलिए हमारी शुभकामना है कि हम सब अपने सुख दुख का जिम्मेदार हैं, तो अपने सुख दुख के हेतु अपने कर्म को ठीक कर लीजिए। जिस दिन कर्म बढ़िया हो जाएगा, भाग्य कभी गलत हो ही नहीं सकता। जिस दिन हमारे एक एक कर्म सही हो जाए, जिस दिन हमें लग जाए कि बस ये जगत एक मुसाफिर खाना है, हम सब यात्री हैं और यहाँ से अपना अपना रोल निभा के, अपना अपना काम करके यहाँ से निकल जाना है, आपका कर्म बढ़िया हो जाएगा। हम इसी को अस्थाई मान लेते हैं, प्राण निछावर कर देते हैं इसी संसार को इकट्ठा करने में, और इकट्ठा करते करते एक दिन लगता है अब मृत्यु आ गई, अब उसको खाने भोगने का समय आया, मौत आ गई, शरीर शिथिल हो गया, अब जाने का समय आ गया। और यही क्रमशः लोग कर रहे हैं।
संसार इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, जोड़ते हैं, खाते भी ठीक से नहीं, पहनते भी ठीक से नहीं, टेंशन में हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर भी पूरा संसार इकट्ठा किया, लड़ा झगड़ा, हत्या लूट मार किया, और जब अब लगा अब ठीक से खाएंगे, मौत आ गया, चलो तेरा समय हो गया। यही सबके साथ हो रहा है। इसलिए साहब ने कहा होश में कर्म करिए, जागृत हो जाइए, और ऐसा कर्म मत करिए जो आपके साथ नहीं जाएगा। संसार का काम उतना करिए कि आपका शरीर बढ़िया से चले। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। इसका अर्थ ये नहीं है, कई लोग समझते इसका अर्थ है कि थोड़ा सा कमाना है। आप कमाइए बेशक अरबों खरबों, लेकिन अपना दिल भी फिर उतना बड़ा रखिए कि ये हमारे लिए सिर्फ जमा करके रखने के लिए नहीं है। अगर हमने कमाया है तो उसी स्तर से हम सेवा करें, उसी निष्काम भाव से समाज की रक्षा करें, उसी निष्काम भाव से भूखे को भोजन दें, उसी निष्काम भाव से प्यासे को पानी दें, उसी निष्काम भाव से असहाय की सेवा करें, और उसी निष्काम भाव से अपने लक्ष्य की ओर निकल जाएं कि ये मेरा दायित्व था, मैंने किया, अब मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। फिर देखिए वो धन भी आपके लिए शुभ बन जाएगा, वो बल भी आपके लिए शुभ बन जाएगा। वरना जहाँ जहाँ मन अटका और जिसको जिसको हमने गलत इस्तेमाल किया, भयंकर कांटा बनेगा कर्म का, और वो ऐसा कांटा बनता है कि कभी निकलता नहीं। इसलिए अपने कर्म को कांटा मत बनने दीजिए, बढ़िया कर्म करिए ताकि वो आपका कर्म फूल बन सके, जो आपके लिए सहायक हो। तो यही शुभकामना करते इस सत्र में वाणी को विराम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सांस सांस में भरा खजाना, सांस सांस में भरा खजाना, अरे इसे पहचानो रे, सतयोग कर लाभ उठाओ, सीख सनातन मानो रे। आइए इस भजन में हम सभी सुने कि अपने जीवन को कैसे बनाएं और जीवन को हम किस दिशा में ले जाएं। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले, बड़े भाग्य से मन
मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था।